हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून राहुल, सुमित, अर्जुन, मंजीत, रश्मि, नीरज, राजहंस, हरेंद्र, मंजीत, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2। यस, हेलो एवरीवन। त्योहारों का माहौल चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। सब लोग तैयार हैं तो लोगों ने पढ़ लिया था, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। बताइए, क्या हमने लास्ट क्वेश्चन यही किया था? यस और नो? यस और नो? क्या हमने लास्ट क्वेश्चन यही किया था? यस, ओके। चलिए इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। मुझे आंसर बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बताइए 2518, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में लिखा है इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं, ठीक है। 68 वोट्स डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, 68 वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एंड विनर कैंडिडेट गेट्स 52% ऑफ द वैलिड वोट। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 68 वोट अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को 52% वोट मिले हैं वैध मतों का। तो बताइए नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं टोटल। यार एक बात बताओ, एक्चुअली ये जो 68 है ना, इसका हम कहीं कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, हम क्या करते हैं, टोटल वैलिड वोट 100 मान लेते हैं। 100 मान लेते हैं हम टोटल वैलिड वोट, सही बात है। इसमें से 52 वोट जीतने वालों को मिले, हारने वालों को मिले 48 वोट। जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीता? 4 से। सवाल में कितने से? 98 से। तो एक का मान, 4 का मान इतना, तो एक का मान 98/4। तो 100 का मान 98/4 इंटू 100, सही है ना। तो बस ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2450। ये दोस्तों ये वैलिड वोट है, क्योंकि हमने वैलिड ही माने थे ना। तो बस 68 इनवैलिड वाले और जोड़ देता हूं इसमें, तो ये इनवैलिड वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2518 टोटल। वेरी गुड सुमित, मंजीत, धीरज। इसका मतलब आप लोग होमवर्क करके आए हैं। नेक्स्ट, देव कुमार, आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? हाँ, तो पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी देव कुमार, है ना, इससे पहले वाली, ठीक है। एक वो पढ़ लीजिए जरा जल्दी। देखो पार्ट 2 है ये, है ना दोस्तों, ये पार्ट 2 है परसेंटेज का। पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स समझा दिए हैं, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज पहले पार्ट 1 देख लें, तब पार्ट 2 को देखें, ठीक है ना। हाँ,
शताब्दी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, वेरी गुड शताब्दी, वेरी गुड। चलिए करते हैं, अब सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन लिखा है, देयर आर टू इलेक्शंस कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट हैं इलेक्शन में, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, मान लो 100 वोटर थे वोटिंग लिस्ट में। देखो ये वोटर है दोस्तों, एक बात बताऊं, वोटर तो हर कोई होता है, चाहे वो कोई वोट दे चाहे ना दे, वोटर हर कोई होता है, ठीक है, जो भी वोटिंग लिस्ट में है, ठीक है। हाँ, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है। कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? 80% लोगों ने, ठीक बात है। अब क्या कह रहे हैं, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 80% लोगों ने वोट दिया, 12.5% वोट डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। 12.5% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/8, यानी कि 80 का 1/8 इनवैलिड हो गए, यानी कि 10 ये इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने बचे? काफी लोग का आंसर आ गए, वेरी गुड। अभी नाम बताऊंगा सबके। 70 बचे, 70 वोट वैलिड बचे, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, ठीक है, 742, इसको 42 वोट मिले, इसको 40% मिला होगा, 7/28। जीतने वाला हारने वाले से कितने मतों से जीता? 14 मतों से। सवाल में कितने मतों से? 5600 वोटों से। एक का मान 400 वोट, टोटल वोटर्स बताने वोटिंग लिस्ट में, तो 100 का मान निकाल लो, एक का मान 400 तो 100 का मान 40,000। जिन लोग की आज पहली क्लास है, मैं फिर से उनसे गुजारिश करूंगा कि पार्ट 1 पहले देख लें, फिर पार्ट 2 पे आए। और सही आंसर दे दिया था शताब्दी ने, नीतीश ने, मोती ने, सुमित ने, राहुल ने और मंजीत ने, इन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, यानी कि ये लोग होमवर्क करके आए हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो यस सर लिखें, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात ये रही कि शुरू से एंड तक हमने क्या किया, हमने इसका बेस ही चेंज नहीं किया। यस, हमने इसका बेस चेंज नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 100 को लेके चलो, 100 को डिस्ट्रीब्यूट करता चला गया हूं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया कितने वोट इनवैलिड हुए थे, तो जब एक का मान 400 है तो 100 का मान 10 का मान 4000 हो जाएगा, 4000 वोट इनवैलिड थे, है ना। तो इस तरह से है ये, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो लोग होमवर्क करके आते हैं, चाहे उनका आंसर सही आए चाहे गलत आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, बस एक बार आपने क्वेश्चन को ट्राई किया, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ के आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, करिए इसको, बताइए आंसर जल्दी से। चलिए अब इसको देखते हैं। लिखा है 80 kg कॉपर एंड जिंक मिक्सचर कंटेन्स 90% कॉपर। भाई 80% कॉपर और जिंक का मिश्रण है जिसमें 90% कॉपर है, ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ जिंक, ध्यान से देखिएगा, सम क्वांटिटी, इसमें मजा आएगा, सवाल में बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। एक्चुअली क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी है, परसेंटेज का भी है, रेशियो का भी है, ये हर चीज का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 80 kg कॉपर और जिंक का मिश्रण था,
है ना, जिसमें 90% कॉपर है, ठीक है, कॉपर 90% है, तो जिंक 10% हो गया, ठीक है ना मेरे रसगुल्लो। सम क्वांटिटी ऑफ जिंक एडेड, जिंक को मिलाया जा रहा है, जिंक को मिलाया जा रहा है, ठीक है, देन कॉपर बिकम 60%, तो कॉपर जो है 60% हो जाता है, कॉपर 60% हो गया और जिंक 40% है ना। फाइंड द एडेड क्वांटिटी ऑफ जिंक, जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई, बस आपको ये बताना है, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई ये आपको बताना है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, जिंक मिलाया जा रहा है, कॉपर तो सेम रहेगा, कॉपर तो सेम रहेगा, तो 90% कॉपर है, यहाँ भी, यहाँ 60% कॉपर है, परसेंटेज चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी विल नॉट चेंज। यहाँ पे 60, अब देखो पहले ना 80 केजी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 90% 9×8 = 72 केजी, 10% 8 केजी। अगर ये यहाँ पे 72 केजी है तो ये यहाँ भी 72 केजी ही रहेगा, यानी कि 60% का मान 72 केजी हो गया, तो 1% का मान 72/60 केजी, तो हमें 40% का मान निकालना है, ये हो जाएगा 72/60 इंटू 40, तो 2/3 और ये 24 दूनी 48 केजी, है ना। पहले कितने केजी था जिंक, 8 केजी, अब कितने केजी है जिंक, 48 केजी, कितना केजी इंक्रीज हो गया, 40 केजी। बात समझ में आई मेरे दोस्तों। एक तरीका तो ये हो गया, इसे कहते हैं परसेंटेज मेथड, मेथड नंबर 1, ठीक है। अब हम करते हैं इसको रेशो मेथड से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां लिखा मैंने कॉपर, यहां लिखा मैंने जिंक, 90% कॉपर है, जिंक 40% है, बाद में कॉपर हो गया 60%, जिंक हो गया, अच्छा ये 40%, 10%, कॉपर जिंक हो गया 40%। रेशो निकाल लेते हैं, 9:1, 3:2। अब मुझे ये बताइए हम क्या चीज मिला रहे हैं, बताइए क्या चीज मिला रहे हैं, हम जिंक मिला रहे हैं, तो कॉपर सेम रहना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे, तो ये हो गया 9, ये हो गया 6, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको कट करके, साठ 40, ये हो गया 3:2, कॉपर को सेम करना है तो 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9:6, तो ये आपके काम का रेशो है, ये आपके काम का रेशो है, इसी को बैलेंसिंग ऑफ रेशो कहा जाता है, ठीक है। कॉपर सेम हो गया। अभी बताइए नोरिक 10 यूनिट था टोटल, यहां पे 80 केजी, 10 की बराबरी 80 के, तो 1 का मान 8 केजी। अब बताना है जिंक कितना मिलाएगा, जिंक कितना था पहले 1, अब कितना जिंक 6, कितना मिलाया गया 5, तो 5 का मान 5×8 = 40 आ जाएगा। ये हमारा रेशो मेथड है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया मेथड नंबर 2। एक बार इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। नहीं जितने 6×8 = 48 करो तो वो तब का आएगा जब अब कितना जिंक है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, लोको पायलट में इस तरह के आते हैं उत्कर्ष,
ठीक है, ये मेथड हो गया। अब सुनो एक और, देखो नॉलेज लेनी है अच्छे से, भागम भाग में नहीं, ध्यान दो। एक काम करते हैं हम ना, कॉपर को बेस मानते हैं, ठीक है। अब एलिगेशन लगाते हैं, ध्यान से देखना भाई। यहां लिख रहा हूं मैं, नहीं अब इसका ना एक ओएसएम मेथड बताता हूं। एलिगेशन छोड़ो, कभी एलिगेशन कभी काम आता है कभी नहीं आता, ये हमेशा काम आएगा, डिटेल में एलिगेशन में पढ़ाएंगे। ओएसएम मेथड देखो, ऑफिसर स्टाइल मेथड। अब जरा इसमें ये देखो, मुझे बस ये बताओ इस सवाल में हम क्या चीज मिला रहे हैं, जरा बताना क्या चीज मिला रहे हैं, ये बताओ। जिंक, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, जब जिंक मिला रहे हैं तो क्या चीज फिक्स है, क्या चीज फिक्स है, ये बताओ। कॉपर फिक्स है, तो बस फिक्स वाली चीज को पकड़ना है, ठीक है। पहले कितना था फिक्स वाला, 90%। लो जी, ठीक है। अब कितना है फिक्स वाला, 60%। भाजपा धुआं धुआं कर देगा तरीका सवाल को, ठीक है। यानी कि पहले 90% अब 60%, फिक्स वाली चीज को पकड़ा हमने, फिक्स वाली चीज को। क्या रेशो हुआ, 3:2 का रेशो हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से भाई, कोई चीज हम मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि कम वाली चीज पहले थी, ज्यादा वाली बाद में होगी। तो यानी कि पहले 80 किलो था, यानी कि 2 का मान 80 किलो। जब 2 का मान 80, तो 1 का मान, भाई एक बात बताओ मेरे रसगुल्लो, 2 का मान अगर 80 है तो 3 का मान कितना होगा, बोलो 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 ना। 2 का मान 80, तो 1 का मान 40, 3 का मान 120 केजी। यानी कि पहले 80 किलो का मिश्रण था, अब 120 किलो का मिश्रण हो गया। कितने किलो इंक्रीज कर दिया, 40 किलो। और ये जिंक की वजह से तो इंक्रीज हुआ है। आंसर बोलो, है मजेदार मेथड, बोलो 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 ना। मजेदार है ना मेथड, बताओ, है ना। हाँ, तो बस फिक्स वाली चीज को पकड़ना है आपको। और मैं तो कहता हूं इतना करने की जरूरत, इतना करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करो, पहले 90 था, अब 60 हो गया, 3:2। अब कोई चीज मिला रहे हैं तो कम वाली चीज पहले रही होगी, यानी कि 2 का मान 80 केजी। कितना मिलाया गया, 1, 2 से 3 हुआ है ना, तो जब 2 का मान 80 तो 1 का मान 40। खत्म बेडू खत्म। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करो आप। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुको, इसको बाद में करेंगे, इसको करते हैं पहले। करिए, जहां ओएसएम लिख दिया ना मैंने, वो ऑफिस स्टाइल मेथड बन गया, उसका तोड़ नहीं है फिर कोई भी और। करिए, बताइए।
तरबूज है, उसका वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, फल में दो चीजें होती हैं, एक वाटर होता है, एक पल्प होता है, मतलब उसका गुदा। फल कितना भी सूख जाए, सूखता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वाटर सूखता है, पल्प कभी नहीं सूखता। पल्प कांस्टेंट रहता है, गुदा कांस्टेंट रहता है। अब पहले 90% पानी था, 10% पल्प रहा होगा। 4 दिन के बाद कुछ पानी सूख गया तो 60% पानी रह गया, तो पल्प कितना हो गया? 40%। तो 9:1, 3:2। पल्प सेम रहना चाहिए, तो पल्प को सेम कर देते हैं। यहां 2 की मल्टीप्लाई, यहां भी 2 की, तो ये आएगा 18:2। तो ये रेशियो आपके काम का, ये रेशियो आपके काम का। ठीक है, 18 और 2 20। सवाल में कितने किलो है? 20 किलो। एक का मान 1 केजी, एक का मान 1 केजी, और हमें बताना है कि अब पानी कितना वाष्पीकृत, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, कितना पानी वाष्पीकृत हुआ था। पहले कितना पानी था? 18, अब कितना है? 3, तो कितना पानी उड़ गया? 15। जब एक का मान 1 केजी तो 15 का मान 15 केजी वाष्पीकृत हो गया था। बस खत्म। लेकिन 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 ओएसएम मेथड से देखते हैं भैया, कहानी यही खत्म नहीं होती है। मैं कहता हूं ना, स्टाइल में रहने का, हमेशा स्टाइल में रहने का। ओके बिडू, देखो मुझे बस इतना बताओ, क्या चीज फिक्स है यहां पे? हमेशा फिक्स चीज को पकड़ो। क्या चीज फिक्स है यहां पे? बस मुझे इतना बता दो। बोलो 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 ना, जल्दी से। पल्प, पल्प फिक्स है। जब 90% पानी था तो पल्प पहले कितना था? 10%। जब 60% पानी है तो पल्प कितना? 40%। रेशो कितना हुआ? 1:4। सही है। अब सुनो, कोई चीज उड़ रही है, वाष्पीकृत हो रही, तो कम हो रही है ना, यानी कि ज्यादा वाला रहा होगा पहले। तो 4 का मान 20 किलोग्राम। जब 4 का मान 20 किलोग्राम तो 1 का मान 5 किलोग्राम। पहले 20 किलोग्राम का था तरबूज, अब 5 किलोग्राम का, तो कितना कम हो गया? 15 किलोग्राम। ये पानी कम हो गया। मुझे बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? जल्दी बताओ, बोलो। तुम्हें बोलना होगा। ओएसएम 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 ओएसएम। बात समझे कुछ? इसको करके दिखाना जल्दी से।
जल्दी करिए। क्या बात है मेरे शेरों, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। क्या चीज फिक्स है? पल्प 90% पानी है ना, तो पल्प 10%। 60% पानी है ना, पल्प 40%। सही है भाई? ओके। 1 4 पहले 100 किलो था फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट तो ज्यादा ही होंगे, सूखने बाद तो कम हो जाते हैं, तो ज्यादा वाले फ्रेश फ्रूट, तो एक का मान 25 किलो। आंसर हो गया भाई। भाई साहब इस मेथड से तो ऐसा धुआं धुआं कर दोगे ना, सवाल कोई पता नहीं चलेगा कब हो गया। हाँ, ये बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। बताएं, वेट कर रहा हूं मैं। और ओएसएम मेथड लगाना जल्दी से करिए। अरे वाह, क्या बात है। देखो पहले पल्प कितना था? 25%। अब पल्प कितना है? 75%। 1/3। तो ये ये फ्रेश फ्रूट हैं 60 kg। हमें बताने कितने ड्राई फ्रूट बनेंगे। 3 का मान 60, 1 का मान 20 किलो। बोलो भैया, बात समझ में आई? इस तरीके से कितने सेकंड में कर दोगे सवाल को? इस तरीके से कितने सेकंड में कर दोगे सवाल को? बताओ मेरे देश के जवानों, बताओ। मजेदार है ना? अब खुद सोचो, जो कैंडिडेट इस सवाल को ऐसे करके आएगा वो आपकी बराबरी कैसे कर लेगा भाई? मुझे बस इतना बताओ। नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, चलो अब इस सवाल को करते हैं। करिए, बताइए इसका आंसर।
देखो क्वेश्चन लिखा है इन एन एग्जाम अमन एंड विमल स्कोर्ड 43% एंड 54%। भाई एक ना एग्जाम है, ये देखो मैंने पास लाइन मान ली, मतलब एक नंबर लाइन मान ली, मान लो यहाँ पे ये पास लाइन है, इससे पहले वाले फेल, इससे बाद वाले पास। अमन को 43% नंबर मिले और फेल हो गया तो यही आएगा। 54% मिले और पास हो गया, क्योंकि लिखा है विमल को। अमन फेल हुआ था 12 नंबर से, तो 12 नंबर से फेल हुआ था ये, और विमल पास हुआ 21 नंबर से, ये 21 नंबर से पास हुआ। तो बताओ व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता, एक्चुअली पास मार्क्स होता है, ठीक है, पास मार्क्स बताने हैं, पास मार्क्स, परसेंटेज नहीं, पास मार्क्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर कितने का है? 11% का दोनों के परसेंटेज में, और यहां से लेके यहां तक मार्क्स कितने हैं? 33। तो 1% का मान 3 आ गया, तो 43% का मान निकाल लेते हैं। 43% का मान आ जाएगा 3 3 9 3 चौक 12, 129। मतलब 129 नंबर आए थे, 129 नंबर आए थे किसके? अमन के। लेकिन अगर 12 नंबर और आ जाते ना उसके, तो वो पास हो जाता, तो ये पास मार्क्स हो गए। बोलो बात समझ में आई सभी लोगों को? बताइए जल्दी से। नहीं, करिए, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से और करिए, आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, 4 शर्ट 3 ट्राउजर की कीमत 1700 रुपए है। इफ प्राइस ऑफ शर्ट इज 37.1/2% मोर देन द प्राइस ऑफ ट्राउजर, शर्ट का प्राइस ट्राउजर के प्राइस से 3/8 ज्यादा है। इसका मतलब होता है 3/8, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कैसे निकालते हैं। मतलब अगर ट्राउजर का प्राइस 8 है तो इसका प्राइस 11 है, तो इसका मैंने प्राइस मान लिया 11x, इसका मान लिया 8x। ठीक है, कह रहे हैं डिफरेंस बताओ शर्ट के प्राइस में ट्राउजर के प्राइस में। बस s की जगह 11x रख देता हूं, t की जगह 8x रख देता हूं। 11 चौक 44, 8 तिया 24, 8 68x 1700। x का मान कितना आ गया? 25। हमें बताना है दोनों में अंतर, दोनों में अंतर कितने का है? 3x का है ना। तो बस 3x का अंतर है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 25 यानी कि 75। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इजी। नेक्स्ट करिए, ये भी बहुत शानदार सवाल है, मजा आएगा आपको इसको करने में। पहले आप पढ़ो फिर मैं कराता हूं। 1 मिनट आपके लिए, हो जाइए शुरू। जब होमवर्क के क्वेश्चन खत्म हो जाए तो मुझे बता देना जरूर। मतलब होमवर्क के क्वेश्चन नहीं थे एक्चुअली, नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फायदा हो।
पतलून, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली क्या हुआ सोनू, यहाँ ट्राउजर लिखा है, यहाँ पतलून लिखा है, तो ये पतलून ही कर लो आप, ठीक है। पतलून हिंदी में बोलते हैं ट्राउजर को, इसलिए। चलिए करिए, जल्दी से बताइए आंसर। बिल्कुल ठीक है सुमित, आपका आंसर, शाबाश डियर। बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहे हैं यहां इनकम 13,500 रुपए है, एक्सपेंडिचर 9,000 है। जब 9,000 रुपए एक्सपेंडिचर तो 45 रुपए की सेविंग है। अब एक बिगिनर स्टूडेंट जो नई नई तैयारी करनी शुरू कर रहा है, वो पेपर देने जाता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करता है कि यहीं पे कैलकुलेट करना शुरू कर देता है ना। रेशियोज की मदद लो, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 3 135, मतलब 3 रुपए इनकम थी तो 2 रुपए खर्चा है, 1 रुपए बचत है, तो अब अपने पास से 100 लगा लो, रेशियोज में कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया 300 रुपए इनकम थी, 200 रुपए खर्चा, 100 रुपए बचत, सही है। अब क्या कह रहे हैं, इनकम 14% बढ़ गई, तो इसको 14% बढ़ा दो, 14 तिया 42, यानी कि 342 हो गया भाई। इसका 14%, 14 तिया 42 रुपए, 342 रुपए की इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर 7% बढ़ा, तो 7 दूनी 14, 14 रुपए बढ़ा दो, 214 रुपए खर्चा हो रहा है। 342 में से 214 खर्चा हो रहा है, इसका मतलब 128 रुपए की बचत हो रही है, इसमें से 100 घटा के निकाल दिया। पहले 100 रुपए की बचत होती थी, अब 128 की बचत हो रही है। बचत कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, 28%। लो जी आंसर आ गया, खत्म हो गई कहानी। बात समझ में आई मेरे दोस्तों, बोलो क्लियर है, इजी। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। हाँ देखो, यहां लिखा मैंने एक्सपेंडिचर, यहां लिखा मैंने सेविंग। आपको पता है ना कि एक्सपेंडिचर को सेविंग में मिला दो तो इनकम बन जाती है, बिल्कुल। अब बताओ, जब 9,000 रुपए खर्चा करता है तो 4500 रुपए बचाता है, 45 दूनी 90, तो 2:1, सही। अच्छा, कह रहे हैं कि इनकम 14% बढ़ गई, तो बीच में रख दूं 14 को, तो खर्चा 7% बढ़ गया, लो जी खर्चा 7% बढ़ गया। बताओ बचत कितनी बढ़ी, देखो भाई 14 में से 7 गया, 7 बचा, तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां भी 7 की कर देते हैं, 7 दूनी 14। अब ये 7 14 से छोटा है, तो ये नंबर 14 से बड़ा आना चाहिए। 14 से बड़ा, इतना बड़ा नंबर लिखो कि 14 घटाओ तो 14 बच जाए, यानी कि 28%। आंसर ऐसे कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, जो आपकी इच्छा। बाकी रेशियो का चैप्टर जब कराएंगे तो डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, अभी फिलहाल के लिए ये ठीक है। नेक्स्ट बताइए आंसर। जब होमवर्क के क्वेश्चन खत्म हो जाएं प्लीज जरूर बता दीजिएगा। इसका ओएसएम जितेंद्र यही था, एलिगेशन मेथड से, ठीक है। करिए इसको, बताइए आंसर।
50%। देखो क्या लिखा है, इफ ए कैंडिडेट मल्टीप्लाई नंबर बाय 30 इंस्टेड ऑफ 20 देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर। कह रहे हैं कि मान लो x में 20 की गुणा करनी थी लेकिन गलती से 30 की कर दी, तो बताओ कितनी गलती हुई। देखते हैं, गलत आंसर सही से कितना ज्यादा है, 10x। जब गलती की प्रतिशतता निकालनी तो सही आंसर से तो निकालेंगे। तो 100 पर कितना, 10 दूनी 20 और ये 50% की गलती हुई है। आप इसको 100 लेके भी कर सकते हैं, 1 लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, करिए, बताइए। करिए, बताइए आंसर जल्दी से। सबका गलत है। देखो क्वेश्चन लिखा है, ए कैंडिडेट वांट्स टू डिवाइड ए नंबर, सिर्फ सोनू का ठीक है, बाय 2/5। ठीक है, देखिए एक कैंडिडेट 2/5 से भाग कर देता है 5/2 से करने की बजाय, मतलब करना था 5/2 से भाग, तो ये सही आंसर होता, लेकिन गलती से कर दिया 2/5 से भाग, तो ये गलत आंसर है। तो यानी कि 2x/5 सही आंसर और 5x/2 गलत आंसर। सही आंसर ही गलत आंसर, सही है। तो गलत आंसर सही से, गलत आंसर सही से कितना ज्यादा या कितना कम, बस ये निकालना होता है आपको। 5×25 21/10, 2/5 100, 5×10 50, 25 एकम 25, 25×50 और 1 51, 50 और 2 52, 525% की गलती हुई है भाई साहब। आपको ऐसे नहीं करना, आप 100 लेके कर लो। मान लो 100 में भाग करना था 5/2 का, लेकिन गलती से कर दिया 2/5 का भाग, आंसर आना था 40, लेकिन गलती से आ गया 250। गलती से कितना आ गया, 250। कितना ज्यादा आंसर आ गया, 210। कितने पर, 100 पर कितना, बस भैया लो, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 525% की गलती। ये है सही आंसर। बात समझ में आई सब लोगों को?
नेक्स्ट, करिए, बताइए आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी। मतलब इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी, मतलब इसकी 100 रुपए इनकम है तो इसकी 110 इनकम है। एंड द इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन इनकम ऑफ सी, बी की इनकम सी से 10% कम है, मतलब ये 100 है तो ये 90 है। ठीक है दोस्तों, ये रेशो हो गया 11 रेशो 10, ये रेशो हो गया 9 रेशो 10। ठीक है, बी को बराबर करना है तो यहाँ 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 11 की कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 99 रेशो 90, ये हो जाएगा एक मिनट 1199। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 99 रेशो 90। ठीक है, ये हो जाएगा 99 रेशो 110, है ना। तो ये कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोगों को यहाँ 9 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ 10 की करनी है ना, क्योंकि हमें बी को बराबर करना है ना। हाँ, तो 99 रेशो 90, ये 90 रेशो 100। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी को बराबर कर देते हैं, बस बी बराबर हो गया। तो ये रेशो आ गया ए रेशो बी रेशो सी, 99 90 100। आप इतना कम बचा भी सकते हैं अपना, बताऊंगा अभी कैसे। ठीक है, कितने रुपए बांटने, 1,30,050 रुपए बांटने आपस में। ठीक है, बताना है सी का हिस्सा। मुझे बताइए ये टोटल कितना हुआ, 190 289, 289 से डिवाइड कर दो, कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 450 बार भाग जाएगा। तो बस इसका हिस्सा बताना है, तो 45,000 इसका हिस्सा आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई सभी लोगों को? ओके ठीक है सुमित, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पहले होमवर्क में दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी नहीं। पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस पर दिमाग लगाएं अपना। ठीक है, मतलब ये होमवर्क नहीं होता, ये अगली क्लास का क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको अभी दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा गो थ्रू होके आएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। देखो, होमवर्क देने से फायदा होता है कि आप थोड़ा सा गो थ्रू होके आते हैं, तो आपको थोड़ा सा फायदा लगता है कि हाँ थोड़ा सा। और एक चीज होती है, जो कुछ आपको डाउट पूछना होता है वो तुरंत आप डाउट पूछ पाते हैं क्लास में। इसको अभी कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। चलो ये करिए, बताइए इसका आंसर जल्दी से। आज भी मैं आपको सवाल दूंगा करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। चलो करिए।
देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैंडिडेट 5 घटाना चाहता था लेकिन उसने 5 जोड़ दिया, परसेंटेज ऑफ एरर बताओ। मतलब x में 5 घटाना चाहता था तो सही आंसर होता, लेकिन गलती से 5 जोड़ दिया तो ये गलत आंसर है। गलत आंसर सही से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। किससे? सही से। तो 100 पर कितना? बात समझ गए मेरे दोस्तों? ये बात है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और ए सॉल्व इससे आगे होगा नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आएगा। लेकिन जिन्होंने आंसर दे दिया है वो 100 लेके कर रहे हैं, वो 200 लेके कर रहे हैं, वो 300 लेके कर रहे हैं, वो 1 लेके कर रहे हैं, जबकि 100 लेके अलग आएगा, 200 लेके अलग आएगा, 300 लेके अलग आंसर आएगा। तो जब आंसर वेरी कर रहा है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, आंसर फिक्स ही नहीं है। बात समझे? इसलिए एक्स लेना जरूरी है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं एक। जब इस तरह का परसेंटेज ऑफ एरर का सवाल मल्टीप्लीकेशन में हो, डिवीजन में हो तो करना पॉसिबल है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में हो तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन ही होता है अगर एक्चुअल नंबर नहीं दिया हुआ तो। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? ये है मामला। चलो अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस, मेंसुरेशन यहां से हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे आपकी। एक क्वेश्चन पहले भी होमवर्क में दिया है, यहां से नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू करेंगे, ठीक है ना। और एक ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, परसेंटेज में मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो हम अगली क्लास में करवाने वाले हैं, वो पहले से आपको दिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा देख के आए, फायदा मिलता है उससे, ठीक है। चलो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इसकी हिंदी नहीं है, कोई बात नहीं, आप पढ़ के आना बस, वो मैं समझा दूंगा जब, ठीक है। ये 14-15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये करके आना, ठीक है ना। इनको फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और भी अगर लगता है कि और कराना चाहिए तो कराएंगे, नहीं तो फिर ये तो है ही, ठीक है। मैं पहले से एडवांस में क्वेश्चंस इसलिए दिखाता हूं ताकि आप थोड़ा सा पहले पढ़ के आए, उससे फायदा मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा